नर सेवा के माध्यम से नारायण सेवा का लाभ मिलता है। अगर नर दुखी है तो नारायण कैसे खुश हो सकते हैं? इसी लक्ष्य के साथ परम पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसमें 16 नाम भगवान के होते हैं। 108 दाने की माला होती है। यदि 16 माला का जाप कर ले कोई तो 25,600 नाम हो जाते हैं। मानव शरीर प्राप्त करने के पश्चात इसको सफल करने के लिए, इसका सदुपयोग करने के लिए धर्मशास्त्र में वैदिक मर्यादा के आधार पर यह नियम है, जितनी सांसें चलें उतनी बार कम से कम सब मानव मात्र को, चाहे किसी भी जाति बिरादरी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, सबों के लिए करना है। हर सांस पर भगवान नाम। आज उनके कृपा पात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सदगुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। आप जिस भी अवस्था में है, जिस स्थिति में है, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। अंत समय में भगवान के मंगलमय नाम लेकर ही एक बार नारायण नाम ले लिया तो अजामिल का उद्धार या बंद न हो। हम आप सब पे श्रद्धा चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, आप सब भी इन संकीर्तन में और इन अनक्षेत्र में सहयोग करें, ताकि आपके सहयोग से ये संस्था सदा आगे बढ़ते रहे। ये सदा संकल्प लेकर चलना चाहिए कि एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम ही सर्वश्रेष्ठ है। राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से मां वैष्णो देवी अन्नक्षेत्र में साधु संतों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। केवल यही नहीं, वृंदावन में भी परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वैष्णो देवी यात्रियों के लिए तथा वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। विगत 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 2400 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है। श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण एवं गौ सेवा के पुण्य के भागी बने। तरह की धनराशि सहयोग हेतु ऑनलाइन पेमेंट 8979929835 UPI ID मिथिला कुंज वृंदावन @OKICI। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानाम् अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्ट कामदाम।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय जय श्री राधे। अब आप श्री हरिवंश जी से। हे राधे। निश्चित रूप से हम सब लोग कितने बड़े बड़भागी हैं, कितना हम सबका पुण्य है जो आज एकत्रित है कि हम सब लोग परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से कृष्ण कथा का आस्वादन कर रहे हैं। सर्वप्रथम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में सादर प्रणाम दंडवत। इस अपवित्र जिह्वा से परम पूज्य महाराज श्री का नाम लेना भी एक वाणी अपराध होगा, तो मैं ऐसी कृतज्ञता नहीं करूंगा। लेकिन आप सब लोग जो लाइव कथा श्रवण कर रहे हैं विश्व के विभिन्न प्रांतों से, उन सभी का पूज्य महाराज श्री की ओर से, मिथिला कुंज परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब लोग जुड़ रहे हैं और जुड़े भी। देखिए, बुरी जगह देश दुनिया में, माया में, संसार की सुख सुविधाओं में आपको हर कोई जोड़ेगा कि चलो आज वहाँ घूमे आते हैं। लेकिन ये हम सब के ऊपर महाराज जी की ही कृपा है कि वह आपको जो भगवत भक्ति से, भगवत भजन से, श्री कृष्ण नाम से जोड़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपको अच्छे रास्तों पे जोड़े, अच्छे मार्गों पे जोड़े, वह आपका सबसे बड़ा हितैषी होता है। अन्यथा आपके मित्र बंधु भी आपको जो है संसार की चीज़ों में जोड़ करके आपको पतन की ओर ले जाएंगे। और ये सद्गुरुदेव ही होते हैं जो आपको संसार के मार्गों से हटा के भगवान नाम की ओर, भगवत धाम की ओर जोड़ें। ये आप सबका सौभाग्य है। यह स्थान जो पिछले 29 वर्षों से निरंतर जहां हरिनाम संकीर्तन, युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, मैं नित्य इस नाम की महिमा पे बोलता हूं। लेकिन मैं अगर एक दिन क्या, 1000 दिन क्या, लाख दिन क्या, पूरा जीवन भी बोलूं तब भी शायद मैं वह महिमा वहां तक शायद आपको नहीं पहुंचा पाऊंगा जो वास्तविकता की महिमा है। लेकिन फिर भी कहते हैं किंचित मात्र भी प्रयास करता हूं और किंचित प्रयास भी शायद आप सफल हो। आप सब लोग भागवत कथा श्रवण करते हैं। कथा में षष्ठम स्कंद में अजामिल की व्याख्या है, अजामिल चरित्र की व्याख्या है और आप सब लोगों ने महाराज श्री से श्रवण किया होगा, या अभी आगे 15 तारीख से लाइव कथा है श्रीमद् भागवत जी की, आप उसको श्रवण करिएगा। अजामिल जैसा व्यक्ति जिसने, जो ब्राह्मण था लेकिन उसके बाद वो जो है कृतघ्नि हो गया, कुकर्मी हो गया, दुसंगति में फंस गया, वैश्यगामी हो गया, ना जाने कितने सारे अपराधों को करने लगा और इतने अपराध हो गए उसके कि मत पूछिए। यमराज ने यमदूतों को भेजा। लेकिन मैं बस इस कथा का मतलब अगर सार देखिए अगर आप, तो सिर्फ इतना सा है कि उस व्यक्ति ने मृत्यु के समय में भी धोखे से
भगवान नाम का उच्चारण कर लिया और यह उसकी महिमा यह हुई कि वह व्यक्ति, उसने जो जीवन भर पाप किया था वो सभी पाप उसके नष्ट हुए और भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई। यानी उसने अपने पुत्र का नाम रखा था नारायण, लेकिन उसने मृत्यु के समय नारायण नाम ले लिया और भगवान को लगा वो मेरा नाम ले रहा है। यानी नाम की महिमा इतनी ज्यादा है कि व्यक्ति अगर एक बार भी स्मरण कर ले श्री राधा, मतलब कहते हैं राधा नाम और श्री ठाकुर जी का नाम तो सभी व्याधाओं को नष्ट करता है साहब। ऐसी कोई व्याधा नहीं है जो राधा नाम ना नष्ट कर सके, और बाकी सारी चीजें सब इधर उधर हो जाएंगी पर भगवान नाम कभी इधर उधर नहीं होगा। और श्री तुलसीदास जी महाराज ने महिमा गाई है, श्री नारद जी ने गाई है, श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, कहीं भी वेद पुराण ग्रंथ कहीं भी उठा लीजिए, युगल नाम जो सभी नामों का सार है, सभी ग्रंथों का सार है, सभी पुराणों का सार है, सभी वेदों का सार है जिसे आप श्रवण कर रहे हैं। और यह स्थान जहां 29 वर्षों से निरंतर युगल नाम संकीर्तन श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जहां निरंतर 5-6 महापुरुष कोई ढोल बजाते हैं, कोई हारमोनियम बजाते हैं, कोई झांझ बजाते हैं, कोई मृदंग बजाते हुए युगल नाम संकीर्तन करते हैं। और आप स्मरण करिए, आप एक दिन अपने घर में 24 घंटे का आप रामायण करा लेते हैं तो आप कितने उलबुला जाते हैं, हौच पौच हो जाते हैं, कितने मतलब व्यस्तता बढ़ जाती है, अरे ये है वो है। जहाँ सोचिए, जहाँ आप एक दिन युगल नाम संकीर्तन कराने में, एक दिन हरिनाम संकीर्तन कराने में आप इतने परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप जरा विचार करिए जहाँ 29 वर्षों से क्या बरसात, क्या गर्मी, क्या आंधी, क्या तूफान, क्या सर्दी, क्या गर्मी, ये सब छोड़ करके जहाँ निरंतर चल रहा हो वह स्थान कैसे चल रहा होगा। निश्चित रूप से युगल नाम संकीर्तन ये जो चल रहा है पूज्य सदगुरुदेव भगवान की ही कृपा है, श्री ठाकुर जी की ही कृपा है और उनकी कृपा से यह सब संभव हो रहा है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, बहती कहते देखिए गंगा आपके लिए आए यह तो मुश्किल है, संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो आपको जो है उसके लिए तो आपको फिर या तो विद्यापति बनना पड़ेगा या फिर उस तरह की भक्ति करनी होगी। लेकिन हाँ, वह तो अभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, बहती गंगा में आप जरूर आत्मनि कर सकते हैं, बहती गंगा में आप जरूर आप स्नान कर सकते हैं, उसमें आप लाभ ले सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब लोग भी इस कार्यक्रम में, इस युगल नाम संकीर्तन में, और कहते हैं शनिश्चरी अमावस्या जो 10 जुलाई को है उसका तो बहुत बड़ा महत्व है, उसके दान पुण्य का जो है बहुत बड़ा लाभ है। कल ये अमावस्या तिथि भी है। तो मेरा आप सबसे, अमावस्या तिथि का एक लाभ और है, मैं इसमें थोड़ा सा एक लाइन आपको बताऊंगा। अमावस्या तिथि स्पेशली पितरों के लिए बहुत मनाया जाता है। कहते हैं जिसके जीवन में पितरों की कृपा हो उसको फिर कुछ परेशान नहीं होना पड़ता। आप अन्यथा आप देखिएगा बड़े बड़े घरों में जहां लाखों करोड़ों की संपत्ति है फिर भी प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस इतना बढ़ा हुआ है कि कोई काउंसलिंग करवा रहा है तो कोई डिप्रेशन की दवा ले रहा है तो कोई समझ नहीं आ रहा कि जब पैसे हैं फिर भी इतना डिप्रेशन क्यों है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी समस्या तो कहीं ना कहीं एक वजह है, वह है पितरों की समस्या। तो और जो अपने पितरों का सम्मान करते हैं उन्हें फिर कुछ रह नहीं जाता। अगर आपने धोखे से आपके यहाँ कोई नहीं हो पा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, तो उन पितरों के निमित्त आप एक दिन युगल नाम संकीर्तन करा दीजिए। उनके नाम से भगवान नाम संकीर्तन होगा और वहां उन्हें श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी अपने श्री चरणों का वास प्रदान करेंगे। यह बहुत सौभाग्य का विषय होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन, कल अमावस्या की तिथि है तो अपने पितरों के नाम से भी आप एक दिन युगल नाम संकीर्तन कराएं। जब आप यहाँ युगल नाम संकीर्तन कराएंगे तो आपको फोटो वीडियो आप दर्शन करेंगे और लाइव आप दर्शन कर सकते हैं। आप कार्यालय में फोन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से क्लिप भी भेज दिया जाएगा, आप दर्शन कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन, आप एक दिन जरूर युगल नाम संकीर्तन में भाग लें। एक दिन की सेवा राशि केवल 1500 रुपए की, आप 1500 रुपए प्रदान करते हैं तो आप एक दिन युगल नाम संकीर्तन के यजमान बन पाते हैं। वही अभी श्रावण महीना आ रहा है, भाद्रपद महीना आ रहा है, आश्विन है और कार्तिक, ये सभी महीने अगले आगामी जो 3-4 महीने ये तो अपने आप में पवित्र मास है। इसमें एक भी मास ऐसा नहीं है जिसकी महिमा कम ज्यादा हो। तो ये इन महीनों में आप एक महीने का भी युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं जिसकी सेवा राशि केवल और केवल 15,000 रुपए की है। आप विचार करिए जरा, 15,000 रुपए आप राशि प्रदान करेंगे, यहाँ पे 5 लोग 24 घंटे, कोई हारमोनियम बजाएंगे, कोई तबला बजाएंगे, कोई झांझ बजाएंगे, 5 ये 24 घंटे कीर्तन होगा। कितनी बड़ी बात होगी। आप एक दिन के लिए आप वृंदावन से अपने घरों में बुला के देखिए कितने एक दिन में खर्चा आ जाएगा, 10 से 20,000 रुपए साहब। ये तो एक महीने की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो आप एक महीने के इस युगल नाम संकीर्तन में भी आप यजमान बन सकते हैं। साथ ही ये मिथिला कुंज जहाँ निरंतर सेवा के कार्य चलते रहते हैं। मिथिला कुंज ये वृंदावन में नहीं अपितु मिथिलांचल के क्षेत्र में माँ जानकी की भूमि मिथिला, जो मिथिला जिसकी महिमा वेदों ने भी गाई है और मिथिला जिसने भारतवर्ष को माँ की संज्ञा दी है। मिथिला जो भूमि को भी जहाँ माँ माना गया क्योंकि वहाँ से माँ जानकी साक्षात प्रकट हुई हैं, तो उसी स्थान पे वहाँ पर भी निरंतर सेवा के कार्य चलते रहते हैं। अभी 15 तारीख से वहाँ से भी कथा है, आप उसको श्रवण करिएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन, आप मिथिला कुंज परिवार के सदस्य भी बन सकते हैं। सदस्यता
होगा। सेवा राशि केवल और केवल 21,000 रुपीज़ की है। आप 21,000 रुपये प्रदान करके आप सदस्य बनेंगे, जिसमें आपको लाभ यह मिलेगा कि आप यहाँ जब भी वर्ष में 3-4 दिन आप वृंदावन आएँ, यहाँ आपके स्टे के लिए अकोमोडेशन, फूड वगैरह सारा अरेंजमेंट जो है ट्रस्ट की ओर से करवाया जाता है, वो भी निःशुल्क इसी कक्ष में आप निवास करते हैं। साथ ही आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिस प्रमाण पत्र के माध्यम से आप यहाँ के सदस्य बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, अकॉर्डिंग टू 80G जो भारतीय आयकर अधिनियम है, उसके तहत आपको छूट भी मिलता है, आप वह छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन, ये सेवा सौभाग्य, ये सब लाभ कहाँ मिलेगा? ये तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो बस एक फ़ोन उठाइए और टेलीविज़न पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कांटेक्ट करिए। यहाँ के कार्यालय के अधिकारी पदाधिकारी आपसे चर्चा करेंगे, आपको सारी जानकारी देंगे। आपके उन्हें कोई क्वेश्चन भी होगा तो आप पूछ सकिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप जुड़ पाइएगा। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ज़रूर जुड़ें, मिथिला कुंज परिवार से जुड़ें। साथ ही जो महाराज जी का पावन संकल्प है श्रीमद् भागवत मंदिर, उसके लिए भी आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। उसकी सेवा राशि एक ईंट की 501 रुपये की है, एक श्लोक की 5100 रुपये की है, तो आप उसमें भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ जो साधु ब्राह्मणों का भंडारा सेवा है, उसमें भी आप यथाशक्ति यथाभक्ति आप उसकी भी सेवा दे सकते हैं। 5 साधुओं की सेवा 501 रुपये की है, भोजन प्रसाद की 11 साधुओं की 1100 या उससे अधिक भी यथाशक्ति यथाभक्ति आप जितना कर सकें आप उतना कर सकते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन, अभी समय है, आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाएं और संपर्क करें और यहाँ आप अपना मिथिला कुंज परिवार के सदस्य बने। आश्रम आप सबका है, आप सब जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मेरा आप सबसे निवेदन, जो जहाँ से भी जुड़ रहे हैं जुड़ें। और ये कृष्ण कथा, वह भी ऐसे महान विभूति, ऐसे परम पूज्य महाराज श्री का मैं फिर से नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी इनके श्री चरणों में प्रणाम करूंगा, वंदन करूंगा। मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब भी जुड़ें और इस कथा का लाभ लें। एक बार प्यार से जो जहाँ है वहीं से मुस्कुराते हो बोले राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री। श्रोता समाज, अब जहाँ है वहीं से अपने अपने इष्ट के मंगलमय नाम को गले का हार बनाकर चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपनी शीश पर धारण करते हुए, अपने अपने इष्ट के मंगल में, मधुमय, आनंद में तथा रसमय नाम का बड़े आनंद से रसास्वादन करते हुए सत्संगामृत का पान करने का सफल प्रयास करिए। प्रसंग चल रहा है भगवान ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु, उनकी 5 संतानें हुई। सबसे बड़ी संतान जिनका नाम प्रियव्रत, उनकी वंश परंपरा की बात चल रही है। प्रियव्रत जी ऐसे विलक्षण कर्म किए, उनसे पहले किसी ने नहीं किया, न बाद में किसी ने किया। 7 समुद्र बना डाले। अंत में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्राप्त हो गए। उनके बालक का नाम था आग्निद्र। आग्निद्र की बात कहलाई। बड़े भगवत प्रेमी थे, संत चरणानुगामी थे, नारद जी के कृपा पात्र थे। ठाकुर जी की कृपा से समय आने पर उनका एक बालक हुआ जिसका नाम रखा गया राजकुमार नाभि। प्रियव्रत जी के आग्निद्र नाभि जी स्वभाव से ही भगवत चरणानुरागी, नामानुरागी, संत चरणानुरागी थे बचपन से ही। जब राजकुमार सक्षम हो गए, उनके पिता आग्निद्र ने उनको राजगद्दी प्रदान कर स्वयं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भजन करने के लिए जंगल चले गए। बड़े आनंद के साथ वंश परंपरा से प्राप्त अपने राज कार्य में संलग्न राजकुमार राजा नाभि बड़े आनंद से समस्त प्रजाओं का पालन करते हुए आगे पदार्पण करने लगे। अधेड़ अवस्था हो गई, संतान नहीं हुई। आपने एक दिन राजगुरु को बुलाया, क्या भगवान, हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए जिसके कारण मैं संतानहीन हूँ? तो उन्होंने ध्यान योग के द्वारा देखा, क्या राजन, इस बार तो आपने कुछ नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म का कोई पाप है जिसके कारण संतान नहीं हो रही है। तो संभावना है कि नहीं? तो है, पुत्रेष्टि जग किया जाए। और नारद जी के कृपा पात्र थे।
संकल्प हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ का 9 दिनों का कार्यक्रम था। सबके सब बड़े आनंद के साथ हवन आदि क्रिया चल रही थी। राजा साहब, राजा नाभि जी जोर सरकार ध्यान में मस्त हो गए। 9 दिन का समय पूरा, उनको कुछ पता नहीं पड़ा। बैठे समाधिस्थ हैं, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों का मकरंद का रस आस्वादन कर रहे हैं ध्यानावस्था में, न हलते हैं न कुछ नहीं। यज्ञ संपन्न हुआ, जग पुरुष प्रकट हुए। कहा मांगो, क्या चाहिए मांगो। ब्राह्मणों ने सोचा मांगने वाला जजमान है, वो तो भजन कर रहा है, ध्यानस्थ हो गया, मांगेगा कौन। लेकिन ब्राह्मण देवता ने सोचा राजा साहब को तो बेटा चाहिए, जब भगवान वरदान देने के लिए तैयार हैं। आपने कहा हे यज्ञ पुरुष, ब्राह्मणों ने कहा हे यज्ञ पुरुष, हमारे जजमान को आपके समान बेटा चाहिए। कहा तथास्तु। देखो ब्राह्मण देवता हो, आप हमारे मुख से निकले हो, आपकी वाणी असत्य नहीं होगी। मेरे समान तो मैं ही हूं। भगवती श्रुति कहती है न तत् समस्या रहते सदृश थे। भगवान श्याम सुंदर के समान कोई है ही नहीं, उनसे बड़े की संभावना फिर कौन करेगा। न तत्सम, उनके समान नहीं, उनके ज्यादा कहाँ से। तो आपके मुखार बिंद से जो वाणी निकली कि मेरे समान बेटा राजा साहब को चाहिए, मेरे समान तो मैं ही हूँ। मैं ही इनकी पत्नी श्रीमती मेरू देवी के गर्भ से समय आने पर प्रकट होगा। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। इतने में ठाकुर जी के पास क्या लीला होती है सो देखिए। श्रीमान कीर्तन शुरू हो गया, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भगवान के अंतर्हित होने के बाद नाम ध्वनि धीरे 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 राजा जो ध्यानस्थ थे उनके कर्णाकाश के द्वारा हृदयाकाश में पहुंचती है। आप नेत्र खोलते हैं, वहां देखते हैं जग संपन्न। आपने कहा ब्राह्मण देवता हो, आपने संकल्प कराया, उसके बाद मैं कहाँ चला गया मुझे कुछ पता नहीं। जग संपन्न हो गया। हाँ, क्या भगवान आए तो आए, फिर क्या हुआ। राज साहब पूछते हैं, उन्होंने कहा वरदान मांगो। मैंने देखा आप तो ध्यान में हो, वरदान कौन मांगे। तो आपके बदले में मैंने यह वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा। तो प्रभु हमारे जजमान श्री नाभि राजा को आपका समान बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर उनका ठीक मैं ही रानी मेरू देवी के गर्भ से यथा समय प्रकट हो जाऊंगा। सुनकर राजा को इतनी प्रसन्नता हुई, सारा राज्य ब्राह्मणों को दे दिया, सारा राज्य ही दे दिया। ब्राह्मण का हम इसका पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, मैं आपको वापस करता हूँ, आप देख रेख करिए, मैं तो भजन करने वाला हूँ। इस प्रकार से समय बड़ी तेजी से बीतता गया। समय आया, शुभ मुहूर्त में, शुभ घड़ी में समस्त शुभ घड़ी एकत्रित हो गई, शुभ लग्न इकट्ठे हो गए। श्रीमती राजरानी प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण मेरू देवी के गर्भाकाश से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अंशावतार श्री श्री ऋषभ भगवान ऋषभ देव जी प्रकट हुए। ऋषभ देव भगवान 24 अवतार उनका भी नाम आता है। राय श्याम जी इतने तेजस्वी थे, राजा नाभि बड़े खुश हुए। छोटी अवस्था में उनके संस्कार को देख करके आपने क्या क्या मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार कराकर आपने कहा ऋषभ देव अब मेरी अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई, हम जंगल में जाकर भजन करके भजनीय तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं,
तुम राजकाज संभालो। तो श्रीमान ऋषभदेव जी ने कहा, पिताजी कुछ दिन और ठहरो ना, नहीं हमको इस संसार की माया में मैं फंस जाऊंगा, भजन पूजन सब छूट जाएगा। घर को आसक्ति कारण नहीं बताया, घर को भजन में रोक टोक करने की नहीं बात बताई। गृहासक्ति दुख मूल, घर की आसक्ति, मशीन की आसक्ति, मकान की आसक्ति, संपत्ति की आसक्ति, रुपये पैसे की आसक्ति, ये जो है भगवान के भजन से बहिर्भूत कर देती है। अतः इन सबों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, आसक्ति करनी चाहिए। देखिए अहंकार से पतन होता है। श्रीमान हनुमतलाल जी कहते हैं, यह अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपत पथ भोरे। यह जो मेरा अभिमान है स्वप्नावस्था में नहीं दूर होना चाहिए। कौन सा अभिमान? मैं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों का दास हूँ और मेरे सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक सर्वदेव बरन भगवान सर्वेश्वर मेरे इष्ट हैं, यह अभिमान है। इसका त्याग कभी नहीं होना चाहिए। तो अपने पुत्र को राजगद्दी देकर राजा नाभि अपनी पत्नी के साथ जंगल में जाकर भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इधर भगवान ही है, इतने आनंद के साथ अपने राज्य की सारी प्रजा को सुख प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। इनके प्रभाव से जलकर देवराज इंद्र ने इनके राज में वर्षा बंद कर दी। इंद्र ने इनके राज में वर्षा ही बंद कर दिया। 2-3 वर्ष हो गए, सारी प्रजा आती हैं, भगवान हे राजन हमने इंद्र का तो कोई अपराध नहीं किया, अकस्मात इंद्र ने वर्षा ही बंद कर दिया है, फसल होना सब बंद हो गया, खाना पीना सब बंद। उनका आप चिंता मत करो। आपने कहा जोग माए, हाँ देखो जो मेरी प्रजा है किस खेत में कितना पानी कब चाहिए उस समय उतना पानी दे दो। बिहार में इतनी बाढ़ आ गई, परेशान है। अभी मैं टीवी में देख रहा था, सबके सब परेशान। लेकिन भगवान ऋषभदेव जी ने क्या किया, अपने जोग माया से कहा एक ही क्षेत्र में 25 आदमी गृहस्थ हैं, एक एक खेत में धान लगाना है, तो उस खेत में पानी चाहिए, तुम उस खेत में ही पानी दो और कहीं नहीं दो। जिस राजा को जहाँ जितना पानी की जरूरत है उतना पानी वहाँ दो, और किसी प्रकार की भूखमरी आदि न होने पावे, सारी प्रजा हमारी खुशहाल रहे। जब भगवान श्री श्याम सुंदर ने जोग माया को ही बाढ़ दे दिया, अब क्या कहना है, चकाचक सारी प्रजा खुशहाल है। भगवान ऋषभदेव की जय, भगवान ऋषभदेव की जय होने लगी। 10-12 वर्ष बीत गए। अब इंद्र का अभिमान टूटा। उसने देखा अरे हमने एक बूंद पानी नहीं दी, 10वें वर्ष से दिया, सारी प्रजा खुशहाल है। तो ध्यान जो कर देखा, अरे स्वयं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अंशावतार भगवान ऋषभदेव जी हैं, इन्होंने मैंने बड़ा अपराध कर डाला। अपनी पत्नी से पूछा, इंद्र की पत्नी का नाम है सची। सची से इंद्र ने कहा बड़ा अपराध हो गया देवी, क्या किया जाए। का चिंता मत करिए, एक मैं उपाय बता देती हूँ। कभी कभी घर की पत्नी जो है ना बहुत सहयोग कर देती है, जब इसीलिए अपनी पत्नी से राय मसौदा करना चाहिए। गृहस्थ को जब क्षीरसागर का मंथन हुआ, सबसे पहले हालाहाल विष निकला, उसके ताप से सब जलने लगे। सबके सब पहुंचे शंकर बाबा के पास। शंकर बाबा बड़ी भीड़, पार्वती जब महल में थी अंदर में। शंकर जी ने कहा सुनो, मैं बाबा जी तो हूँ नहीं, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं, है ना बच्चे, मैं जरा अपनी श्रीमती जी से विचार कर लेता हूँ। अंदर गई, पार्वती ने पूछा, पार्वती जी ने, स्वामी आज दरवाजे पर बड़ी भीड़ दिख रही है,
कभी नहीं जिनको देखा वो सब आ गए हैं, क्या बात है। देवी अमृत के लिए क्षीरसागर का मंथन हो रहा है, प्रथम बार जिसे विष निकला है, उस विष की लपट में सारी संसार जलने वाला है। इसलिए लोग आए हैं कि हमसे कहते तुम पान कर लो, विष पान कर लो। मैंने सोचा हम गृहस्थ हैं, तुमसे सलाह मशवरा कर लूं। तब बताओ क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं पीना है, विष पान मत करिए, कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं बेबौत मारी जाऊंगी, इनको क्या बिगड़ेगा। क्या देवी सुनो, तुम नहीं जानती, यदि हमने विष पान कर लिया तो जनता की सेवा हो गई, और जनता की सेवा से जनार्दन खुश होते हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाएंगे। तो ऐसी बात है तो पी लीजिए। तो लिखा है भवान्या अनुमोदितः, भवानी पार्वती जी के द्वारा अनुमोदन होने के बाद भगवान शंकर जी ने विष पिया। यहाँ क्या है, इंद्र ने अपनी पत्नी कहा, क्या बात बताओ। तो अपनी जो बेटी है जयंती, उसका विवाह नहीं हुआ है, विवाह योग्य हो गई है। अब भगवान ऋषभ देव जैसे दूल्हा कहाँ मिलेंगे, इसलिए हम चलते, आप चलते, उस बेटी को ले चलो और उनके साथ विवाह करा दो, दामाद हो जाएंगे, सारे अपराध दूर हो जाएंगे। अपनी पत्नी का विचार सुनकर बड़े खुश हुए। यहाँ के पंडित कहते हैं ब्रजवासी, इंद्र ने अपने गले में कुल्हाड़ी बांध ली। जो अपराध करता है तो कुल्हाड़ी बांध कर हाथ जोड़ कर आता है, समझ आना चाहिए बहुत बड़ा अपराधी है। यहाँ कहते हैं, लिखा नहीं है मूल में, लेकिन अपराधी तो है। भगवान के राज में वर्षा नहीं किया, अपराध महाअपराधी हो गया। अपनी पत्नी अपनी बेटी के साथ देवराज इंद्र आते हैं, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं। इंद्र ने लठिया के समान गिरकर जय हो करने लगे। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर नीचे उतरे, कहा देवराज एक बात बताओ, तुमको मुझसे बैर था तो मेरे सामने कोप करते, मेरी प्रजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तूने वर्षा बंद कर दी, तूने वर्षा बंद कर दिया, यहाँ कुछ बिगड़ा। कर्मठ हमारी प्रजा है, खुशहाल है, ऐसे कहा। अच्छा जाओ, कोई बात नहीं। कहा भगवान आप हमारे ऊपर खुश हैं, हम कैसे समझें, तो क्या चाहते हो, तो मेरी बेटी से विवाह कर लो। यदि आप मेरी बेटी से विवाह कर लेंगे, मैं समझ जाऊंगा आप मेरे ऊपर खुश हो। अच्छा तुम्हारे ऐसे दे दो। भगवान लेना चाहते हैं, कुछ दे दो, प्रेम से दो, गाली भी दो, प्रेम से दो। अब देखिए, कंस आसन मिशन भुंजन चरण भुंजाना परितरण महीन चिंत्यानो हृषि के समुपस्थित तन्मयम जगत जा रहा है। एक काला बछड़ा देखा, देखो कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण। आपको डर के मारे कृष्ण को तो बछड़ा है। भोजन करने बैठे, थाल में दाल भात रोटी साग सब्जी कटोरे हैं, एक दाल भरी है कटोरी में, लाल मिर्च नहीं होती है, छोंक में जल जाती है, जली थी। अरे वो कृष्ण है, दाल में कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण हटाओ, कृष्ण हटाओ हटाओ हटाओ। रसोईयान का कृष्ण नहीं है, लाल मिर्ची छोंक में दे जल गई है। अच्छा फिर हटा दो, काला तो है, हटाओ। खाता पीता सोता बैठता चलता फिरता कृष्ण 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 कृष्णमय जगत हो गया। किसको? कंस को कृष्णमय। गाली देता था, बड़ा नालायक है, ये है वो है, महाकान चोर है।
लेकिन अंत में कृष्णमय, मसीह नहीं कृष्ण है, बाबा नहीं कृष्ण है, फोटो नहीं कृष्ण है, सब जगह कृष्ण। सिया राम में स्थिति जिसकी हो गई है, वासुदेव में जगत जिसके लिए हो गई भैया, उसका कल्याण नहीं होगा। भगवान श्री ऋषभदेव जी इंद्रपुत्री जयंती जी से विवाह करके अब राजा रानी दोनों बन गए। बड़े खुश होकर देवराज उनकी पत्नी सची चली गई। इधर क्या होता है सो देखिए। धीरे 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 श्रीमान ऋषभदेव जी ने इंद्रपुत्री अपनी पत्नी जयंती के द्वारा 100 बच्चे पैदा किए। 100। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष की ख्याति है। 3 भरत जी हुए हैं अपने यहाँ विशिष्ट। कौन? भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, जिनके नाम से भरत से इदमिति भारतवर्षम, उन्हीं के कारण से भारतवर्ष की ख्याति है। और दूसरे भरत कौन से? भगवान राघवेंद्र सरकार के छोटे भाई भरतलाल जी। 2 भरत हुए। तीसरे भरत शकुंतला के कुमार दुष्यंत पुत्र भरत जी, जो 66 वर्ष 6600 वर्षों तक राज्य किया। और छोटे थे तो सिंहनी के पास में बच्चा था, वहाँ उसके दांत को गिनते थे, इसलिए इसका नाम रखा। और सिंह कुछ नहीं करते थे, इसीलिए इनका नाम रख दिया कश्यप जी ने सर्वदमन भरत जी। 3 भरत जी हुए। भगवान के पुत्र भरत, भगवान के भाई भरत, और एक भगवान के भक्त भरत, शकुंतला के पुत्र, सब भक्ति भक्त हैं। श्रीमान ऋषभदेव जी ने एक दिन, हाँ, बड़ा पुत्र तो हुआ सबसे बड़ा भरत, उनके नीचे 9 खंडों के राजा हो गए, उनके नीचे 9 नवजोगेश्वर हो गए। 11वें स्कंद उनकी चर्चा आती है, कभी हरे अंतरिक्ष इत्यादि। 9 दूना 18 19 चले गए, 119 निकल कितने हो गए? 81, 80 और 1। वे सब के सब भजन करते करते ब्राह्मणा बहु, भजन करते करते ब्राह्मण होकर के ब्रह्म पद प्राप्त हो गए। क्षत्रिय होने के बावजूद भी भजन करते करते ब्राह्मण होकर के भगवत धाम को चले गए। उससे पहले श्रीमान ऋषभदेव जी महाराज ने अपने 100 बच्चों को बुलाया, बहुत सारी प्रजाओं को बुलाया, बहुत बड़ी भीड़ हो गई, लाखों की भीड़ है, सारी व्यवस्था है। आप सिंह गर्जना करते हुए कहते हैं, ए मेरे पुत्रों, ए मेरी प्रजाओं। कौन? भगवान ऋषभदेव जी। गुरु न स्यात् जननी न स्यात्। वह गुरु गुरु नहीं है जो मेरे नाम का उपदेश नहीं देता हो। यदि मेरे नाम का उपदेश देता है तो ठीक है, नहीं तो गुरु को त्याग दो। सुजनो न स्यात्। वह बड़ा भाई नहीं है जो भगवान की भक्ति की ओर शिक्षा न दे। यदि भक्ति की शिक्षा देता है तो बड़ा भाई ठीक है, नहीं तो त्याग दो। पिता न स्यात्। वह पिता नहीं है जो अपनी संतान को भगवान की भक्ति का उपदेश न दे। यदि भक्ति का उपदेश देता है तो पिता है, नहीं तो वो शत्रु है, उसको त्याग दो। दैवम न तत्सात्। जिसकी परंपरा से हमारे यहाँ पूजा होती है, वह देवता भी यदि भगवान की भक्ति का उपदेश न देता हो तो उस देवता का भी त्याग कर सकते हो। अपति न स्यात्। वह पति नहीं है जो पति अपनी पत्नी को भगवान के मंगल में नाम रूप लीला धाम आदि का उपदेश देकर भगवान की भक्ति का उपदेश न देता हो
ऐसा यदि पति है तो ठीक है, यदि भगवान से विमुख है तो उसको त्याग सकते हो। मीरा जी को बड़े परेशान करने लगे वहाँ के लोग मेवाड़ में। तो उन दिनों में श्रीमान गोस्वामी जी हमारे विराजमान चित्रकूट थे। मीरा जी ने एक नौकर के द्वारा एक पत्र लिखा, स्वस्ति श्री कुलभूषण दूषण रहित गोसाई, हे साधु कुलभूषण समस्त दोषों से रहित, हे प्रातः समर्थ पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आपके चरणों में बार बार नमस्कार। मैं मीरा मेवाड़ के रहने वाली, हमारे लड़के बच्चे कुटुंब, लड़के नहीं, मेरे पति सास इत्यादि जितने संबंधी हैं सबके सब भजन में बाधा डालते हैं, हमको क्या करना चाहिए बताइए। तो वहाँ से पत्र लिखा भगवान श्री गोस्वामी जी ने, जाको प्रिय ने राम वैदेही तजियता कोट बैरेसम जद्य परम सने, जिनको सीताराम प्रिय नहीं है, इष्ट नहीं है, उनका भजन नहीं सुहाता, उनको छोड़ दो। परम स्नेही क्यों नहीं हो, फिर त्याग दो। तो आज तक किसी ने त्यागा कि हमसे शुरू करते हो? नहीं नहीं, तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग किया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु अपने बड़े भाई रावण को विभीषण जी ने त्याग कर दिया। बलिगुरु तजो, बलि महाराज, उसने कहा नहीं ये साक्षात नारायण जी, इसको ध्यान मत दो। वो कहा नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो गुरु जी का त्याग कर दिया। तजो पिता विभीषण बंधु भरत माता, माता का त्याग, भरत जी ने माता का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत मातारी, बलगुरु तजो कांत ब्रज बनता ही भय जय मंगलकारी। ब्रज बनताओं ने, ब्रज श्रीमंतियों ने, ब्रज गोपियों ने अपने अपने पतियों का त्याग कर दिया। इनके नाम लेने से सबों का कल्याण होता है। इसीलिए भगवान की भक्ति की ओर जो लगाता है वह देवता देवता है, नहीं तो जय गोपाल जी। ये पुरुषोत्तम महीना नहीं आता है, पुरुषोत्तम महीना जानते हैं, मलमास कहते हैं। पुरुषोत्तम महीना साक्षात श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम महीना का रूप धारण किया है। इसलिए उस महीना में जो भी किया जाए 10,000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। यदि 1,000 दान करेंगे तो 1 लाख का फल हो जाएगा, और गलती भी करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा। अपराध करें तो 10 गुना, पुण्य करें 10 गुना। इसीलिए देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, बुढ़िया बुढ़वे सब दंडवती परिक्रमा नहीं लगाते हैं, उसमें भी गलती होती है। औरतों को, माताओं को, स्त्रियों को, महिलाओं को दंड प्रणाम नहीं करना चाहिए, शास्त्र का है। लेकिन प्रेम में, प्रेम की बाढ़ में शास्त्र की मर्यादा बाढ़ में समाप्त हो जाती है। ठीक है, जेन केन प्रकार मन कृष्ण निवेशित, जेन केन प्रकार से अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दो, बस ये सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण से एक बार समस्त देवताओं ने कहा, देवताओं ने बड़ी गलती की थी, गर्ग संहिता में है, तो नमस्कार प्रणाम करते हैं। भगवान प्रकट हो गए, प्रभु हरे मत सम, मेरे समान पाप करने वाला धन ब्रह्मांड में कोई नहीं है। देवता लोग कहते हैं मेरे समान, हमारे समान ब्रह्मांड में पाप करने वाला कोई नहीं है, और प्रभु आपके समान पापों को हरने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए दोनों मेल है। वो पाप करेगा तब ना पाप का दूर करेंगे, वो गरीब होगा तब ना गरीब निवारण नाम रखा जाएगा, भक्त होगा तो ना भक्त वत्सल नाम रखा जाएगा उनका। प्रभु इति तुम च मत्वा जगन्नाथ देव यथेच्छा भवेत ते तथा मां कुरु तुम। हमारे समान पापी कोई नहीं, आपके समान पाप को हरने वाला कोई नहीं। आप विचार करके जैसे आपकी इच्छा कर दो, मुझको पापी ही रहने दो या पाप से दूर कर दो। भक्त भक्त होता है।
बताते हैं, गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सास्यात, दैवम न तत्सात पतिर्न तस्यात सस्यात, जब न मोचेजा संपेत मृत्युम। मृत्यु के गाल के ग्रास बने हुए हम सब के सब। राधे राधे। काल ब्याल मुख ग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलु किरेन वास्तम। श्रीमान सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि को सुनो, काल रूपी अजगर के मुख के हम लोग ग्रास बने हुए हैं। भोजन करते हो तो रोटी टुकड़ा तोड़ करके सब्जी में मिला करके मुख में देते हो ना, उसका नाम है ग्रास, कौड़। ठीक है। मृत्यु के ग्रास बने हुए हमारा सब के सब। एक न एक दिन मरना पड़ेगा ना। उससे छुटकारा दिलाने के लिए एक साथ श्रीमान सुखदेव जी ने बनाया भागवत साथ। इससे शरण ले लगा तो मृत्यु काल से बच जाएगा। देखिए, एक बार मैं बिहार में था, आजकल मधुबनी जिला हो गया, पहले दरभंगा था। महिनाथपुर उस गांव का नाम है। श्री सीताराम, स्वर्गीय सीताराम झा जी के सायंकाल की बेला है, लालटेन जल रही है ठाकुर जी के सामने। वहाँ दीवार हो, मकान की दीवार, सीमेंट नहीं लगा था, उसमें एक सांप था, एक बैंग को पकड़ा हुआ था। बैंग था मेढक, मेढक को पकड़ा हुआ था। मेढक का सारा शरीर सांप के मुख में है, मुंह है बाहर। ठीक है। हम देख रहे हैं, लठिया लेकर लोग तैयार मारने के, बिल्कुल मारने नहीं दूंगा, मारना नहीं है इसको। सांप के मुख में मेढक है। लालटेन के प्रकाश में लालटेन को कीड़ा जा रहा था, मेढक ने पकड़ कर मुंह में ले लिया। स्वयं काल के काल में है, कीड़ा आएगा, मेढक ने मुंह में ले लिया। थोड़ी देर बाद मेढक को सांप ने पेट में ले लिया, अपने पेट में। कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास, काल रूपी, ब्याल माने सांप, काल रूपी सांप के मुख के ग्रास बने हुए हम सब के सब। उससे यदि छुटकारा प्राप्त करने की किसी की इच्छा हो तो क्या करे? श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण ले ले। भागवत महापुराण का सार क्या है, तत्व क्या है, निचोड़ क्या हुआ है, सिद्धांत क्या हुआ है, क्या है? भगवान नाम। भागवत में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें नाम का महिमा न वर्णन किया हो। मंगलाचरण से लेकर के तम नाम हरिम परम तक भगवान के नाम का ही वर्णन प्राप्त होता है। कारण कलयुगी प्राणी के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते आज एक गुस्सा आ गई है, किसी को गाली देनी पड़ रही है तो नाम लेते हो गाली दो। नाम लोगे तो क्रोध भी कम हो जाएगा। देखिए बाबा, क्रोध आना स्वाभाविक है। किसी ने पूछा क्रोध नहीं आवे कोई उपाय है, तो दो उपाय हैं क्रोध नहीं आने का। कौन सा उपाय है? देखिए माचिस जानते, माचिस अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो उसमें सीख निकालते ऐसा करते हैं। माचिस आग जो लगती है पहले माचिस के मुंह को जलाती है ना, उसके बाद अगरबत्ती की जलाती है। उसी प्रकार क्रोध आया हमको आपके ऊपर तो पहले क्या होगा? तो मेरा चेहरा बिगड़ेगा। समझ बात आई? जिसने क्रोध किया किसी आपके ऊपर, हमने क्रोध किया तो क्रोध का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? पीछे आपके ऊपर, पहले मेरे ऊपर। मेरे चेहरा को बिगाड़ देगा, काला कर देगा, तब इसका प्रभाव वहां जाएगा। तो क्रोध नहीं आवे तो उपाय है, दो उपाय हैं। पानी जानते, पीते हैं पानी, एक कटोरा में जो ही क्रोध आवे तो 2 घूंट पानी पी लीजिए। आग में पानी देते हैं, बुझ जाती है ना आग, इसी प्रकार से पानी पी लीजिए, क्रोध शांत हो जाएगा।
सब जगह पानी तो नहीं मिलेगा। तो ऐना जानते हैं, ऐना दर्पण शीशा, उसको जेब में रखिए। गाड़ी में जा रहे हैं, किसी प्रकार क्रोध आ गया, ऐसा किया, देख लिया तो हंसी आ जाएगी, हंसी आ गई, क्रोध चला गया। ये भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु न सौस्यात्, स्वजनो न सौस्यात्, जननी न पिता न सस्यात्, जननी न साथ स्यात्, दैवम न तत्स्यात्, पतिर न सस्यात्। कैसे? न मोचयेत् समपेत मृत्युम, मृत्यु खड़ी है, न जाने कब चबा डालेगी, अपने मुख में ले लेगी। उसे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो, भजन करो, नाम लो, नाम लो, नाम लो। यदि ये लोग नाम लेने के लिए कहते हैं तो सहयोगी हैं, और नहीं नाम लेने कहते हैं छोड़ दो, पाप नहीं लगेगा। श्रीमान ऋषभदेव जी कहते हैं, नायम देहो दे हमारा भाजाम निरोग के, मैंने जो देव दुर्लभ भगवत कृपा से प्राप्त मानव शरीर दिया है सबको, किस लिए? भोग विलास करने के लिए नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। क्या करो? नाम लो। ऐसा शरीर नहीं मिलेगा बाबा दोबारा। 2 अरब 98, देखिए 1000 जानते हैं, 1000 में 10 100 होते हैं, 100,000 का 1 लाख होता है, 100 लाख का 1 करोड़ होता है, 100 करोड़ का 1 अरब होता है। तो 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला है, जिसमें कुत्ता बिल्ली सांप ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र जम कुबेर सब हो गए। तब भगवान के हृदय में दया आ गई। मेरा मित्र नाना प्रकार की योनियों में भटकता हुआ चक्कर काट रहा है। इतना प्रेम है आपके प्रति भगवान को, तो अपना स्वरूप दे दिया। किस लिए? भजन करने के लिए। प्रीति में जावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह जोगन तावत। जब तक मुझ परमात्मा के मंगल में नाम से संबंध नहीं जीव जोड़ेगा, मानव नहीं जोड़ेगा, तब तक कल्याण नहीं हो जाएगा। चाहे जग कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले, इन समझ से कुछ नहीं होने वाला है। यदि नाम का स्मरण करेगा तो बताते हैं, स्नाता सर्व तीर्थेषु सर्व यज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्तम जैन संकृत तो हरि ही। जिस मानव ने, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्यों नहीं हो, आदिवासी क्यों नहीं हो, यदि नाम की शरण लेता है तो क्या हो जाता है? 3.5 करोड़ तीर्थों का स्नान करने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। स्नात सर्व तीर्थेषु और सर्व यज्ञेषु दीक्षित, शास्त्रोक्त वेदोक्त पुराणोक्त जितने भी तीर्थ हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। अब श्री हरिवंश जी महाराज क्या कहते हैं सुन लीजिए। जय श्री राधे। अब वहीं जय जय श्री राधे। एक बार प्यार से मुस्कुरा के बोले राधे राधे। अभी पूज्य महाराज जी आपको बता रहे थे, जीवन में कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप युगल नाम से नहीं जुड़े हैं, भगवान नाम से नहीं जुड़े हैं, तो ना आपके यज्ञ की सफलता होगी, ना दान की सफलता होगी, ना तपस्या की सफलता होगी। कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप भगवान नाम नहीं लेते हैं तो वह फिर कोई महत्व नहीं देता। तो भगवान नाम से आप सब लोग जुड़ें, लेकिन कैसे जुड़ेंगे उस संदर्भ में चर्चा करूँ, लेकिन उससे पूर्व मैं आप सबको बताऊँ, इस बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े भव्यता के साथ, धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह के साथ प्रतीक वृंदावन झंझारपुर मधुबनी बिहार में, दरभंगा बिहार में मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम भी श्रद्धा चैनल पे 15 से 23 तारीख तक आप सायंकालीन सत्र में आप लाइव श्रवण कर पाएंगे। आप सभी अवश्य श्रवण करिएगा। साथ ही मैं आप सबसे निवेदन करूं, आप इस मिथिला कुंज, जहां पिछले 29 वर्षों से अहरनिश 24 घंटे, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंडी, क्या मौसम, दिन न रात, हमेशा 24 घंटे युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, यहाँ भी आप सब जुड़ सकते हैं। आप सब यहाँ जुड़ने के लिए, इसमें यहाँ एक दिन के लिए आप युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। अपने किसी भी
अच्छे तिथि पे जन्मदिन हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, कोई उत्सव हो, किसी भी तिथि पे आप करा सकते हैं। उसके लिए एक दिन की सेवा राशि 1500 रुपये की है। एक दिन का आप कीर्तन कराते हैं तो आप अपने यहाँ 1500 रुपये की सेवा प्रदान कर सकते हैं। वही आप एक महीने की संकीर्तन सेवा कराते हैं तो उसकी सेवा राशि 15,000 रुपये की है। साथ ही आप इस मिथिला कुंज परिवार के सदस्य बनते हैं तो सदस्यता सेवा राशि 21,000 रुपये की, आप 21,000 रुपये सेवा राशि प्रदान करते हैं तो आपको एक सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही आपके यहाँ निवास की सुदृढ़ व्यवस्था रहती है, वर्ष में 2-3 दिन आप यहाँ निवास कर सकते हैं। और जो भी आप दान देते हैं भारतीय आयकर अधिनियम ATG के तहत वो कर मुक्त है। जब आप यहाँ आप 21,000 रुपये प्रदान करते हैं तो आप ये मिथिला कुंज का एक आजीवन एक सदस्यता प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है जो आपके घर में प्रेषित कर दिया जाता है डाक या कोरियर के माध्यम से, और आप ये सदस्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही इसके बाद पश्चात आप जब भी यहाँ आते हैं तो 2-3 दिन 4 दिन आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं और सब व्यवस्थाएं आपको मिलती है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आप सभी अवश्य जुड़ें। कुछ दानदाता हैं जिन्होंने अपने नामों की घोषणा कराई है। श्री प्रतीक शर्मा हरिद्वार से हैं आप, आपने साधु संतों की सेवा के लिए 3100 रुपये का सहयोग प्रदान किया है अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे। आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई। साथ ही डॉक्टर आशु सिंह बीकानेर से हैं आप, आपने 2100 रुपये की सेवा प्रदान की है। एक गुप्तदान है मुंबई से 5100 रुपये का, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गणेश कुमार जी मधुबनी से हैं, आपने भी 5100 रुपये का सहयोग प्रदान किया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और भी नाम है, इनके नामों की घोषणा कल करेंगे। लेकिन आप सबसे निवेदन आप सब लोग अवश्य जुड़ें। एक दिन के लिए युगल नाम संकीर्तन की सेवा आप 1500 रुपये, एक महीने की सेवा राशि 15,000 रुपये और आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र के लिए 21,000 रुपये। साथ ही साथ आप भागवत भवन मंदिर जो निर्माणाधीन है उसके लिए आप एक ईंट की सेवा 501 रुपये, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपये। साथ ही अगर आप यहाँ साधु संतों की सेवा के लिए 5 संतों के नक्षत्र सेवा के लिए 501 रुपये, 11 संतों की सेवा के लिए आप 1100 रुपये, या आपकी जो यथाशक्ति यथावक्ति आप सेवा सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जो आप दान देते हैं वो भारतीय आयकर अधिनियम के तहत वह कर मुक्त होता है, आपको छूट लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। आप यह सब जानने के लिए बस आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ आप नंबरों पर संपर्क करें। संस्थान के अधिकारी पदाधिकारी आपसे चर्चा करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे और आप जुड़ पाएंगे। कैसे जुड़ेंगे मैंने आपसे निवेदन किया, आप बस फोन उठाइए और संपर्क करिए। अब आप सबसे निवेदन, गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अवश्य भाग लें। कल अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि के अवसर पे भी आप सब लोग अमावस्या तिथि जो है कल, उसके लिए भी आप सब लोग अभी से ही अपने नामों की घोषणा करवाएं और इस मिथिला कुंज की पावन धरा से जुड़ें और जुड़ करके भगवत धाम, भगवत भक्ति, भगवत नाम को प्राप्त करें और जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त कर अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। इसी के साथ वाणी को विराम। हम सब लोग अब पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से आशीर्वाद। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए
और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। Mom, noodles? No junk food.